नमो नमः बच्चों। आज हम सप्तमी कक्षा के द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति इसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम में हमारे बहुत काम आती है ये अभ्यास कार्य हमारा। ठीक है, अभ्यासः यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें क्या लिखा है, उच्चारणम कुरुत, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं उनका हमको उच्चारण करना है। संस्कृत भाषा में शब्दों को बोलना थोड़ा क्लिष्ट लगता है, लेकिन यदि हम सावधानी पूर्वक बोलें, क्योंकि हिंदी की तरह ही होता है सब कुछ बोलना, उसकी जो लिपि है वो तो देवनागरी लिपि ही है ना। तो उसको हम हिंदी की तरह ही हम पढ़ें, बस थोड़ी सी सावधानी रखें तो कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम उच्चारण करते हैं। फुल्लोत्पलम। ठीक है, फुल्लोत्पलम, फुल लोत पलम, ऐसा हम थोड़ा अलग अलग हम शब्दों को देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो फुल्लोत्पलम ऐसा उच्चारण करें। फिर अवलंब्य, तीसरा है पक्त्वा। ठीक है, पक्त्वा ऐसा उच्चारण करना है आपको। उसके बाद है कंबुग्रीवः, कंबुग्रीवः। ठीक है, इसके बाद हम अगले शब्द पर आते हैं, आवाभ्याम। फिर नेक्स्ट है भक्षयिष्यामि, उच्चारण इसका देखिए, भक्षयिष्यामि, है ना। उक्तवान, हृदम। ठीक, हृदम ऐसा, हृदम ऐसा उच्चारण करना है। इसके बाद हम अगले शब्द पर देखते हैं, सुहृदम, सुहृदम। ठीक है, सुहृदाम, सुहृदाम ऐसा उच्चारण करेंगे। भवद्भ्याम, अगला क्या शब्द है, भवद्भ्याम। ठीक है, द के नीचे भ लगा है और या लगा है, भवद्भ्याम ऐसा उच्चारण करना है। उड्डीयते, उड्डीयते, भ्रष्टः, ये उच्चारण। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें, एक पदेन उत्तरत, तो हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, कूर्मस्य किम नाम आसीत। ठीक है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कछुए का नाम क्या था। तो आपने देखा था कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीवः, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था। कम्बु कूर्मस्य नाम के मासीत कम्बुग्रीवः। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इसके क्वेश्चन हमें याद करने हैं, याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पैराग्राफ मिलता है। पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर्स उसमें से छांटने के लिए दिए जाते हैं। तो आप जैसे आप हिंदी में अपठित गद्यांश करते हैं, इंग्लिश में अपठित गद्यांश करते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हम अपठित गद्यांश भी करते हैं। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर रहेगा आपके प्रश्नों को करने के लिए। तो केवल उसको समझना है और उसको आंसर को ढूंढ करके लिखना है पैराग्राफ में से। तो कोई कठिन चीज नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का ये रूल है, इस कारण से हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। और ये 9, 10 सभी जगह इसी प्रोसेस में आंसर्स आते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा थोड़ी सी तो क्लिष्ट है ही, क्योंकि बोलचाल की भाषा में नहीं आती है वो। तो इसी कारण से सीबीएसई के रूल्स हैं कि वहां पर हर जगह हर आंसर में आपको ऑप्शन मिलता ही है, चाहे वो मैचिंग के फॉर्म में हो तो शब्द मिलते हैं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन आंसर है तो भी आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है, तो यानी शब्द सामने होता है, सामने देख करके समझ करके शब्द को लिखना होता है। कम्बुग्रीवः यानी कछुआ। ठीक है, यहाँ पे सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे कौन आए, तो कौन आए यहाँ पर मालूम है आपके, मछुआरे, मछुआरे बने हुए हैं ना। तो सरस तीरे के आगच्छन कौन आए, धीवराह। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पे धीवराह ऐसा है, तो धीवराह क्या है, ये बालकः की तरह है, तो बहुवचन शब्द है, यानी प्रथमा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। जब हमारा, अगर मैं कहूं यहाँ से प्रश्न निर्माण करिए इस शब्द के लिए, तो क्या आएगा, के। क्यों आएगा के, क्योंकि ये किम शब्द में पुल्लिंग में क्या आता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। क्योंकि जिस शब्द के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं, उस शब्द के लिए जो रेखांकित है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं पहले कि इस शब्द में लिंग विभक्ति वचन क्या है, और वही लिंग वही विभक्ति वही वचन हमारी किस में होनी चाहिए, प्रश्नवाचक वाले शब्दों में होनी चाहिए, यानी किम शब्द रूप में होनी चाहिए। बस इतना सा ही नियम हमें यहाँ पे अपनाना होता है, इसके लिए हमें किम शब्द रूप कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो कूर्म जो कछुआ
किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था? तो आकाश मार्गेण, केन मार्गेण, केन मार्गेण यानी एक पूरा यहाँ पे इसको भाव लेंगे यहाँ पर, किस मार्ग से, यानी आकाश मार्ग से, तो आकाश मार्गेण, ठीक है, ऐसा है। यहाँ मार्गेण शब्द लिखा हुआ है, आकाशेन मार्गेण दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। संस्कृत में अगर हमने दो शब्दों को मिला करके लिख दिया और उसमें जो अंतिम में जो क्या नाम है ध्वनि आ रही है, यानी वो जो विभक्ति वचन लग रहा है, वो पूरे शब्द में माना जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे तो केन मार्गेण अलग अलग लिखा हुआ है, इसी कारण से यहाँ पर दोनों शब्दों में विभक्तियां लगाई हैं, तृतीय विभक्ति है ना। लेकिन केन शब्द जो है वो किम शब्द रूप का है, तृतीय विभक्ति, और मार्गेण मार्ग शब्द का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न लगा है, यहाँ पे ड लगा है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जब किसी शब्द में र और श षटकोण का पाया जाए तो न के स्थान पर ण प्रयोग होता है, तो इसी कारण से यहाँ ण आया है। तो न और ण ध्वनि वहां पर प्रयोग होती है अलग अलग शब्दों के अनुसार, ठीक है। आकाश मार्गेण, यहाँ पर र आया है, मार्गेण है ना, र आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर न का प्रयोग है। केन में किम शब्द रूप होता है, तो किम शब्द रूप में तो कोई र नहीं है, इसीलिए न का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो आपको पता है गांव के रहने वाले जो लोग थे वो तो गोपालकाह, इसी प्रकार से गोपालकाह शब्द यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि के शब्द क्या है, बहुवचन का है ना, तो बहुवचन में ही आंसर देना है हमको। अगर मैं कहूँ गोपालकाह के लिए प्रश्न निर्माण करें तो बालकाह जैसा शब्द है, तो यानी कि किम शब्द में के आ जाएगा, कह एक वचन, कौ द्विवचन और के बहुवचन का शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, ठीक है। किसने किससे कहा, ऐसा लिखना है नीचे लिखे हुए वाक्यों में, ठीक है। कह कथयति यानी किसने कहा, कम कथयत, कम प्रति कथ यानी किसके प्रति कहा गया, यानी किसको कहा गया, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यथा माने उदाहरण, जैसा कि प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः माने सुबह, है ना, जो उचित होगा वो करते हैं। तो किसने कहा था, ये दोनों हंसों ने कहा था। कूर्मम प्रति यानी कछुए के लिए कहा था, है ना। यहाँ पर हंसो ये करता है और ये कर्म है, किसको कहा, यानी कर्म में द्वितीय होती है ना, तो इसलिए कूर्मम प्रति, है ना। यहाँ पे इसमें यहाँ पर भी देखो तो कम लिखा हुआ है, यहाँ पर कह लिखा है। यहाँ पे कह इसलिए लिखा है क्योंकि एक भी हो सकता है, द्विवचन का भी करता हो सकता है, एक वचन का भी हो सकता है, बहुवचन का भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता भी यहाँ पे कौन किस तरीके का है, तो हमने यहाँ पर इन्होंने एक वचन शब्द लिख दिया है, कम कह कथयति, ठीक है। आगे देखते हैं, वाक्य पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, इसका अर्थ है मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। ये तो कछुए ने कहा था, तो देखिए यहाँ पर कूर्मः इसीलिए लिखा गया है, किससे कहा था, तो हंसौ प्रति, दोनों हंसों से कहा गया था ना, एक हंस से तो नहीं कहा था, हंसौ प्रति, ठीक है। इसके बाद अत्र कह उपाय, ये मतलब यहाँ पर इसके लिए क्या उपाय है, तो ये हंसों ने कहा था, यानी हंसौ, दोनों हंस से हमेशा बात कर रहे थे, तब भी आपने देखा हो तो दो हंसों के लिए ही प्रयोग किया गया था, हंसौ यानी दो हंसों ने कहा, किसके लिए कहा, कूर्मम प्रति, कछुए के लिए कहा। इसके बाद देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, क्योंकि जब हंसों ने कहा कि तुम बोलोगे तो तुम मारे जाओगे, है ना, तुम्हारी मृत्यु तो हो ही जाएगी, तो उसने क्या कहा था, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किसने कहा, कछुए ने, किससे कहा, हंसों के प्रति, तो हंसों प्रति, दो हंस हमेशा आ रहे हैं इसलिए हंसों, है ना, हंसों प्रति। अच्छा, ये हंसों क्या है, ये द्विवचन का शब्द है, द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि कर्म में द्वितीय होती है। अब आप देखेंगे बालकः बालकौ बालकाः, फिर बालकम बालकौ, यानी द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति में द्विवचन एक जैसा रहता है, इसीलिए यहाँ पर हंसौ शब्द हमें है देखने को मिल रहा है, लेकिन है तो ये द्वितीय विभक्ति का ही, ये मानना है, ठीक है। यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, किससे कहा था, गोपालकों से कहा था, यानी गांववासी से कहा था, तो कछुहा कूर्मः यानी यहाँ पर आ गया, और गोपालकान प्रति, इसके इसमें यहाँ पर आ जाएगा गोपालकों के प्रति, यानी उनसे कहा था कछुए ने, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा में से शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूर्ण करना है। अब यहाँ पर मंजूषा तो मैं लिख नहीं पाई हूँ,
चलो तो कोई बात नहीं, बिना मंजूषा के ही कर लेते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। ठीक है, हंसाभ्याम दो हंसों के साथ, कूर्मो अपि यानी कछुआ भी क्या है, उड्डीयते उड़ता है। यहाँ क्रिया शब्दों के द्वारा हमें वाक्य को पूर्ण करना था। ठीक है, तो हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, जो अपने हित मानने वाले लोग हैं और जो अपने सुहृद लोग हैं, है ना, अच्छे प्रेमी लोग हैं, वाक्यम न अभिनंदती, उनके वाक्यों को नहीं मानता है, उसका तो विनाश निश्चित है। ये लास्ट में आया था। ठीक है, इस श्लोक में ये वाली लाइन आई थी। एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां पर रहता था। ये सारी स्टोरीज, आपकी स्टोरी जो थी उससे आपको क्रिया शब्दों को फिल करना है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ, या लिखा तो था, फिर पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, जो भी रीजन हो। चलिए कोई बात नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं, आपके पास बुक्स हैं, वहां देख सकते हैं। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, किसी दूसरी जगह। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, लोगों ने कहा था ना, हम सब घर ले जाकर इसे खाएंगे कछुए को, तो ये वाली बात यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण वाक्य निस्तारण। ठीक है, तो कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, ये इसका प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है भाई। तो हमारे पास एक पैराग्राफ भी है सामने, इस पैराग्राफ में से हमें छांटना है, बस ऐसे ही एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कहाँ जाना चाहता था। यहाँ पे देखो तो कहीं लिखा है क्या, अन्यत्र गंतुम इच्छति, है ना। यहाँ पे देखो आप, अभी इसके पहले भी हमने ये पढ़ा था पैराग्राफ में, ये तो पूरा पैराग्राफ देखो। अथ एकदा धीवराः तत्र गच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। ये शब्द हमें कहीं दिख रहा है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, तब से लास्ट में यहाँ हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब यहाँ पे तो वो कछुआ स्वयं कह रहा था ना कहानी में कि मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, लेकिन जब हम प्रश्न में पूछेंगे तो यही तो पूछेंगे कि कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना पड़ेगा कि कछुआ अमुक जगह जाना चाहता है, यानी कि अन्यत्र माने दूसरी जगह पर, यहाँ पर इसका भाव यह हुआ है ना, तो अन्यत्र दूसरी जगह पर यहाँ से जाना चाहता है। तो ये अन्यत्र शब्द इसका, अगर हम एक पदेन अगर इसमें उत्तर होता तो यहाँ पे केवल हो जाता अन्यत्र कुत्र, है ना, कुत्र माने कहाँ, तो स्थान बताना है, अन्यत्र, है ना। तो यहाँ पर ये अगर एक पदेन होता तो अन्यत्र लिखते, लेकिन पूर्ण वाक्य लिखना है, तो कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, इच्छति यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इच्छामी लगा है। तो अब आप लोग जब आंसर लिखें, अगर मान लो पैराग्राफ में मान लो ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें यही गलती जो आप लोग करते हैं ना, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा होता है तो एज इट इज वहां नोट कर देते हैं, वो से नहीं करना, हमें समझना होता है कि क्वेश्चन का फॉर्म क्या कह रहा है, उस फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, दूसरा है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया, क्या बताता है, कच्छपः वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारेताम, यानी तुम दोनों क्या करो, कछुए जो लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में धारण कर लो, तो उसने यही बोला था। तो देखो यहाँ उसको उत्तर को लिखेंगे कैसे, कच्छपः वदति युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धारेताम। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर कैसे हमें उत्तर निकालना है पैराग्राफ में से, सेम बस यही लॉजिक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कठिन नहीं है। तीसरा वाला ऐसे ही बस पैराग्राफ आपको समझना है और उसमें से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसीलिए आपको पैराग्राफ दे रही हूँ। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा गोपालकः किमवदन्, लटकते हुए कछुए ने कछुए को देख करके गांव वासियों ने क्या बोला, क्या बोले वो, यहाँ पर महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहाँ पे देखो लिखा ना, दौड़ते हुए वे बोले, क्या बोले, महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, तो इसको हम आंसर में लिखेंगे लंबमानम कूर्मम दृष्टवा। देखो यहाँ पे लंबमानम कूर्मम दृष्टवा गोपालकः, यहाँ तक हमारा सेम आएगा। किम माने क्या बोला, तो जो बोला है वो बात लिखना है। अवदन क्या बोला, अवदन हम पहले लिख दें, यत माने की, महत आश्चर्यम सहंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, बस हमें इस बात को यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखें तो कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, अगला क्वेश्चन,
कूर्मः कछुए ने मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोला, वो तो भूल गया था ना गुस्से में, तो क्या बोला, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, वह बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत। अब इसको लिखना कैसे, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य। अब जो किम शब्द है प्रश्नवाचक, बस इसका आंसर देना है। यू बोला, अवदत, अवदत माने बोला, ऐसे ही तो वाक्य बोलोगी ना हिंदी में। कछुए ने कछुआ जो था मित्रों की वचनों को सुन करके बोला, तो बोला शब्द को पहले ले लो, अवदत इसका मतलब है संस्कृत में क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तो वो वाली बात आ गई। इस तरीके से हमें सेंटेंस में यूज करना है कि कैसे हम कहानी में से, कैसे हम पैराग्राफ में से शब्दों को किस तरीके से लिखें, वो थोड़ा यहाँ सीखने की आवश्यकता है। बाकी तो सब हमें वैसे के वैसा ही लिखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यानी कि जो हमने कहानी पढ़ी उसको संक्षेप में यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, बस उनके आधार पर हम अपनी बात को, पूरी बात को लिखेंगे, कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, पूर्व हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, तो इसका अर्थ है, मैं अर्थ बताती जाऊं, आप लोग समझते जाएंगे इसमें, या क्या ये उत्तर हो सकता है, मैंने यहाँ उत्तर नहीं दिया है। पूर्व हंस, कछुआ जो था हंसों के सहायता के साथ आकाश मार्ग गया, तो हाँ, तो गया तो था, लेकिन ये पहली लाइन तो नहीं हो सकती, पहले हमें सारी लाइन पढ़नी पड़ती है। घटनाक्रम के लिए हमें हमेशा पहले सारी पंक्तियों को पढ़ना चाहिए, सारी पंक्तियों का अर्थ समझना चाहिए। बस इसी क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पाठ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी तो मान लो आपके भले ही पैराग्राफ उसमें ना आए पेपर में, लेकिन आगे तो आता ही है ना, सिलेबस में आगे चीजें चलती हैं और बुक में है तो हमें सीखनी ही चाहिए, 9th 10th में तो ये आता ही है। कूर्म हंसयोः, कूर्म ये तो वाली हो गई। हाँ, गोपालकः अकथयन्, गोपालकों ने कहा, यानी गांव वासियों ने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, ये भी यहाँ पे पहली वाली लाइन नहीं हो सकती। कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दो हंस एक तालाब के किनारे रहते थे, ये पहली हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसको पहली लाइन बोलेंगे। ठीक है, प्रथम पहले नंबर पे हम इसको लिखेंगे जब हम स्टोरी बना रहे हैं उसकी। तो केचित धीवराह सरस तीरे अगच्छन, तो यहाँ पर आप देखो, तो ये इसमें सेकंड वाली लाइन ही आ रही है यहाँ पर, है ना, कि कुछ वहां पर तालाब के किनारे क्या है, को मछुआरे आ गए थे, तो वो रहते थे, और उसके बाद ये लोग आ गए थे मछुआरे। फिर इसके बाद देखें, अगर हम, तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब हमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ये सब ढूंढना है। ठीक है, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, ये हो सकती है क्या, अभी देख लेते हैं आगे। यानी कि कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा रख रहा था। लंबमानम पूर्वम दृष्टवा गोपाल का धावन, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि लटकते हुए कछुए के तो बाद में देखा था। फिर कूर्म आकाशात पतितः, ये भी नहीं हो सकता है। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामा इति धीवरा अकथयन, ये थर्ड लाइन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हम सब, कौन, मछुआरे कह रहे हैं, हम सब कल मछलियों और कछुओं आदियों को मारेंगे। तो जब वो किनारे रहते थे, किनारे रहने के बाद वहां कौन आए, धीवरा यानी कि मछुआरे आए। मछुआरे आए तो उन्होंने ये बात बोली कि हम मारेंगे इनको आकर के। अब चौथी लाइन कौन सी हो सकती, सबके अर्थ तो आपने समझ ही लिए हैं। ठीक है, तो फोर्थ लाइन यहाँ पे, जब उसने सुना कि हमको मारेंगे, तो फिर कछुए ने बोला कि मैं यहाँ से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, ऐसा बोला उसने, है ना। तो ये वाली हो गई फोर्थ लाइन, जो ये यहाँ पर कूर्मः अन्यत्र वाली। ठीक है, इसके बाद अगर हम 5 नंबर अगर देखें, तो यहाँ पर देखिए, कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ जो था हंसों की सहायता से आकाश मार्ग गया, उसके बाद वही तो हुआ था कि उस जाने की इच्छा की और फिर वो आकाश मार्ग से गया। इसके बाद अगर हम 6 नंबर पर देखें, तो लंबमानम कूर्मम कूर्मम दृष्टवा, जब वो गया तो लोग लटकते हुए कछुए को गोपालकों ने देखा। और वहां पर फिर 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, गोपालकों ने कहा कि वयम पतितम कूर्मम खादिश में, अगर मतलब हाँ ये जो गिर जाए कछुआ तो हम इसको खा लेंगे। फिर अंत में क्या हुआ कि भाई, कूर्मा आकाशात पतित ही, पतिता, कछुआ जो था आकाश से गिर पड़ा और गोपालकों ने उसे खा लिया, मार दिया और खा लिया। तो ये इसका घटनाक्रम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, तो मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पर हम प्रश्न 7 की बात करें, तो यहाँ पर मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को यानी शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण करना है। ठीक है तो
यहाँ जो शब्द दिए हैं उनका हम अगर अर्थ देख लें, ये कहानी है, कहानी छोटी सी है और कहानी जो कि हम लोग जानते हैं सब लोग, इसका देखें अर्थ भी करेंगे और साथ साथ में इनके शब्दों का अर्थ देखें। जलाशयम यानी जलाशय की ओर, अचिंतयत माने सोचा, वृद्ध माने बूढ़ा, दुखिताहा बहुत सारे लोग जब दुखी होते हैं तो दुखिताहा ये शब्द होता है, दुखिताहा बीच में विसर्ग है, इसका उच्चारण है दुख, ऐसा उच्चारण है। कोटरे यानी कोटर में यानी सर्प के बिल में, वृक्षस्य यानी वृक्ष के पेड़ के, सर्पः माने सांप, आदाय यानी लेकर, समीपे माने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जलाशयम, जलाशय को यानी तालाब को। ठीक है, यहाँ पर कोटर समझ में आ गया होगा, आदाय लेकर या गृहीत्वा यानी पकड़ करके, है ना, पास में ऐसा शब्द। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे वसंती स्म रहते थे। ठीक है, तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में, एकः सर्पः अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था, सांप भी रहता था। तो कोटरे शब्द यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, जो सर्प था वो कौवों के शिशून यानी बालकों को, बच्चों को, कौवों के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको खादति स्म, खा लेता था। ठीक है, काकाः दुखिताः आसन, इस बात से जो कौवे थे वो कैसे थे, दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकाः उपायम अचिंतयत, उनमें से एक वृद्ध जो बूढ़ा कौवा था उसने एक उपाय सोचा। ठीक है, क्या सोचा, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास में एक जलाशय था, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहां पर एक राजकुमारी स्नातुम माने नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जलाशय की ओर आती थी। ठीक है, जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याह आभरणम, शिला पर रखे हुए, पास में ही वो पत्थर पर क्या करती थी, अपने वस्त्र और आभूषण रख दिया करती थी। तो वस्त्र वहां पर अपने आभूषणों को रखे हुए रहते थे शिला पर, उनको आभरणम, उन उसके आभरण माने आभूषणों को, आदाय माने ले करके, एक काकः एक कौवा, वृक्ष से ऊपरी अस्थापयत, एक कौवा जो था उनकी उसके उस लड़की के आभूषणों को जो शिला के ऊपर रखे थे उनको ले आया और वृक्ष के ऊपर उस आकर के बैठ गया। राजसेवक काकम अनुसृत, अब राजकुमारी थी तो स्वाभाविक है कि उसके साथ उसके राजसेवक भी चलते होंगे। तो राजसेवकों ने काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण किया और वृक्ष से समीपम आगच्छन, और वृक्ष के पास आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा अरे कौवा आभूषण ले जा रहा है जो उठा करके, वो आखिर कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि उसकी राजकुमारी के थे। तो फिर जो उनके सेवक थे उन्होंने सोचा कि इसका लेना है, तो कौवे को देख पीछा करते करते गए और उन्होंने देखा कि एक क्या नाम, वृक्ष पर एक कौवा, ये वाला कौवा बैठा हुआ है उन चीजों को लेकर के। तो वहां पर पहुंच गए। तत्र ते, वहां पर ते माने उन्होंने, तम सर्पम च अमारयन, वहां पर उन्हें सांप भी दिखाई दिया। तो सबसे पहले वो सांप से अपनी रक्षा करेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, सांप को भी मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायन सर्वम सिद्धयति, यदि हम उपाय करें तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है, यानी कोई परेशानी आ गई है तो उसका सूझबूझ के साथ हम आ, उसको हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को केवल यही इसका मतलब अर्थ है, और ये कहानी हमारी संपूर्ण होती है। अब इसका जो इसको जो हमें समझना है वो हम ध्यान से समझें और इसे हम पूरा करें। ठीक है।